बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। आप सभी भक्तों को जय श्री कृष्ण। बंधुओं, आज हम एक नए प्रसंग के साथ आए हुए हैं। आज हम आए हैं एकादशी की महिमा कि एकादशी व्रत की क्या महिमा है। बंधुओं, एकादशी की अनंत महिमा है जो हम अपने मुखारविंद से वर्णन नहीं कर सकते। सारे व्रतों में, सारे त्योहारों में श्रेष्ठ है ये एकादशी का व्रत। एकादशी की महिमा अनंत है। यदि हम धार्मिक दृष्टि से देखें तो एकादशी का व्रत हर एक सनातनी व्यक्ति को करना चाहिए। यदि शारीरिक दृष्टि से भी देखा जाए तो एकादशी का व्रत महत्वपूर्ण है। जिस प्रकार महीने दो महीने में हम लोग अपनी फैक्ट्रियों की समस्त मशीनरी को एक बार हम उनके जितने भी उसके कलपुर्जे हैं उनको हम साफ करते हैं, उसी प्रकार हमारे इस शरीर में भी कितनी मशीनें हैं जो 15 दिन में भूखा रहना ही चाहिए। 15 दिन भूखे रहने से वो मशीन की सफाई होती है। मशीन को जिस प्रकार हम रेस्ट देते हैं उसी प्रकार हमारे शरीर में भी अनगणित जो मशीनरी है उसे भी तो रेस्ट मिलना चाहिए। बंधुओं, एकादशी की महिमा इतनी महत्वपूर्ण है। आप एक छोटे से कथा के माध्यम से श्रवण करें। अम्बरीशो महाभाग, जो अम्बरीश महाराज हैं, सूर्यवंश के बड़े प्रतापी राजा हुए जिनका नाम है नभग। नभग के पुत्र हैं नाभाग और नाभाग के पुत्र हैं महाराज अम्बरीश। चक्रवर्ती सम्राट हैं, सारी पृथ्वी के राजा हैं। लेकिन मालूम है वो प्रत्येक एकादशी 12 महीनों की एकादशी निर्जला किया करते, उनका नियम है। और एक बात और बताऊं, इतने बड़े सम्राट हैं, उनके महल में हजारों दास दासियां हैं, लेकिन भगवान के लिए वो स्वयं चक्की चलाते हैं। भगवान के भोग में जो भी बनना है वो स्वयं अपने हाथों से चक्की पीसा करते हैं। एक दिन की बात है बंधुओं कि अम्बरीश महाराज चक्की पीस रहे थे भगवान के लिए कि ये आटा पिसेगा तो मैं भगवान का सुंदर भोग लगाऊंगा। अपने हाथों से चक्की पीस रहे थे। सैकड़ों दास दासियां होने के बावजूद किसी को भगवान की सेवा देते नहीं, अपने हाथों से पीस रहे थे। और पीसते पीसते महाराज अम्बरीश पसीना पसीना हो जाते, पूरे शरीर से पसीना निकलने लगा। मेरे गोविंद को लगा, देखो तो सही, इतना बड़ा राजा है, इतनी दास दासियां हैं, फिर भी इतनी मेहनत स्वयं करते हैं, तो क्यों ना मैं उन्हें पंखा झुलाने के लिए चला जाऊं। तो पीछे खड़े होकर के सुंदर पंखा झुलाने लग जाते हैं गोविंद। और जैसे ही हवा आई, जब सुंदर हवा आती है, सुंदर खुशबू वाली जब हवा आई, तो जैसे ही अम्बरीश महाराज पीछे नजर डाल करके देखा तो क्या देखते हैं कि गोविंद स्वयं साक्षात चतुर्भुज रूप में नारायण खड़े हैं और उनको पंखा झुला रहे हैं। अम्बरीश महाराज तुरंत चरणों में गिर पड़े, बोले, गोविंद, हे केशव, हे प्रभु, आप ये क्या कर रहे हैं? मुझ दास की आप सेवा कर रहे हैं, मुझे पाप में क्यों डाल रहे हैं? आप ये मत करो। भगवान कहते, अम्बरीश, इतना बड़ा चक्रवर्ती सम्राट होकर के भी तेरे मन में जरा भी अहंकार नहीं है। जब इतना बड़ा राजा मेरी स्वयं अपने हाथों से सेवा करता है तो क्या मैं अपने भक्त को पंखा भी नहीं डुला सकता? अम्बरीश ने क्षमा मांगा, प्रभु आप ऐसा मत कीजिए। तब मालूम है
भगवान ने उसी वक्त अपने दिव्य सुदर्शन चक्र को उनकी सेवा में, अम्बरीश महाराज की सेवा में नियुक्त कर दिया कि जब भी मेरे भक्त के जीवन में संकट आए तो सुदर्शन जी तुम इनकी रक्षा करना। अब एक दिन की बात है, आज एकादशी का व्रत अम्बरीश महाराज ने किया था। उसी समय दुर्वासा ऋषि आ जाते हैं दूसरे दिन। दुर्वासा ऋषि को देख करके अम्बरीश महाराज गदगद हो गए। अहो भाग्य हमारे जो संत दुर्वासा पधारे। बोले महाराज पधारिए। और आज अम्बरीश महाराज ने कहा प्रभु आज हमारे घर प्रसाद पाइए। संत दुर्वासा ने कहा कि अम्बरीश जी मैं भी कल एकादशी का व्रत किया था, आज आपके घर पारण करूंगा, आप चकाचक बढ़िया प्रसाद बनवाइए और मैं अभी स्नान आदि से निवृत्त होने के लिए जा रहा हूँ पूजा पाठ करने के लिए। इतना कह करके महाराज दुर्वासा जी तो चले गए। लेकिन क्या होता है आपको मालूम है, कई बार होता ये है कि एकादशी के दूसरे दिन द्वादशी में कुछ घड़ी बाद त्रयोदशी लग जाती है। तो त्रयोदशी लगने ही वाली थी और एकादशी का नियम है कि जो व्यक्ति एकादशी का व्रत करता है उसे द्वादशी तिथि में पारण कर लेना चाहिए, त्रयोदशी नहीं लगना चाहिए। तो इतने में क्या हुआ, द्वादशी के कुछ घड़ी बाद त्रयोदशी लगने वाली थी। तो अम्बरीश महाराज ने संत जनों से पूछ करके, गुरुजनों से पूछ करके, गुरुजनों ने कहा कि अम्बरीश जी बस कुछ ही घड़ी बची है, आप पारण कर लीजिए, नहीं त्रयोदशी लग जाएगी। अम्बरीश ने कहा मैं बिना संत के आए मैं कैसे पारण कर सकता हूँ। बोले चरणामृत का पान कर लो गोविंद का। तो उसी समय चरणामृत की कटोरी लेकर के जैसे ही पान करने वाले थे, क्योंकि संत दुर्वासा जी गए थे और आने में लेट हो गया, उनको भजन पूजन करने लगे और विलंब हो गया। सो जैसे ही गुरुजनों से आज्ञा लेकर के अम्बरीश महाराज चरणामृत की कटोरी को लेकर के जैसे ही पान करने वाले थे, इतने में संत दुर्वासा जी ने देख लिया और क्रोधित हो गया। अरे दुष्ट, एक संत को बुला करके संत से पहले तूने पाना चाहा। बड़े क्रोधित हो गए और अपने बालों से केस को उखाड़ा, जिससे एक कृत्या नाम की राक्षसी पैदा हो जाती। कृत्या जो है वो अम्बरीश को जला करके भस्म करना चाहती है। जैसे ही वो राक्षसी आई, अम्बरीश महाराज को मारने के लिए दौड़ी, तुरंत अम्बरीश महाराज हाथ जोड़ करके खड़े हो जाते हैं। मन में विचार करते हैं कि यदि मेरे से अपराध हुआ है, मैं सचमुच अपराधी हूँ, तो ये राक्षसी मुझे जला करके भस्म कर दे, मुझे कोई परवाह नहीं। इतने में भगवान का सुंदर सुदर्शन चक्र आते हैं और उस कृत्या नाम की राक्षसी को भस्म कर देते हैं और तुरंत सुदर्शन चक्र दुर्वासा ऋषि को मारने के लिए दौड़ने लगते हैं। अब आगे आगे भाग रहे हैं दुर्वासा जी, पीछे पीछे भगवान का सुदर्शन चक्र है। अब भयभीत हो रहे हैं दुर्वासा जी, क्या करूं, कौन बचाए मुझे। दौड़े दौड़े ब्रह्मा जी के पास गए। हे ब्रह्मा जी मेरे प्राणों की रक्षा करो। क्या हुआ बताया। ब्रह्मा जी ने अपनी असमर्थता बता दी कि मैं भगवान नारायण के भक्त के अपराधी को नहीं बचा सकता, मेरे अंदर सामर्थ्य नहीं। ब्रह्मलोक से भागे भागे तुरंत कैलाश पर्वत पर गए और भोले बाबा के चरणों में गिर कर के प्रार्थना करते हैं, हे भोलेनाथ मेरे प्राणों की रक्षा कीजिए, मैं अपने प्राणों की भीख मांगता हूँ आपसे। ये भगवान नारायण का सुदर्शन चक्र मुझे जला करके नष्ट करने वाला है। भोलेनाथ ने भी अपनी असमर्थता बता दी कि मैं भगवान के भक्त के अपराधी को नहीं बचा सकता, लेकिन हाँ जिस नारायण के भक्त की तुमने अपराध किया है उन्हीं नारायण के पास तुम जाओ, शायद वो तुम्हारे प्राणों की रक्षा कर ले। बंधुओं 12 महीने से आज दुर्वासा जी भाग रहे हैं, लेकिन उनके प्राणों की रक्षा कोई नहीं कर पा रहा है। आज दौड़े दौड़े जैसे ही दुर्वासा जी नारायण के पास में गए, चरणों में लेटा और क्षमा मांगते हुए कहे, हे भगवान आपके सुदर्शन चक्र से मुझे मेरे प्राणों की रक्षा कीजिए। इधर तो बंधुओं भगवान ने भी असमर्थता बता दी। भगवान नारायण क्या कहते हैं मालूम है, अरे दुर्वासा जी मैं तो स्वयं भक्त के अधीन रहता हूँ कि अहम भक्त पराधीन यस्वतंत्रैव द्विजा
साधुभिर्ग्रस्त हृदयो भक्तैर्भक्त जना प्रिय। अरे दुर्वासा जी, मैं तो स्वयं अपने भक्त के अधीन रहता हूँ और मैं अपने भक्त के अपराधी को भला कैसे बचा सकता हूँ। दुर्वासा जी, आपने अपने आप को संत माना और मेरे भक्त अम्बरीश को तुमने ऐसे ही समझा। मैं अपने भक्त के अपराधी को बिल्कुल नहीं बचा सकता। अरे जो स्वयं भक्त के अधीन हो वो अपने भक्त के अपराधी को कैसे बचा सकता है? क्या आपको मालूम नहीं है कि मैं अपने भक्तों के ऐसे अधीन रहता हूँ कि यदि वो मुझे भोग लगा देते हैं तो पा लेता हूँ और नहीं लगाते तो भूखा बैठा रहता हूँ। मैं अपने भक्तों के अधीन हूँ दुर्वासा जी, मैं कुछ नहीं कर सकता। विचार कीजिए, आज भगवान नारायण ने भी अपने भक्त के अपराधी को क्षमा नहीं किया, बचाया नहीं। कहते हैं मेरे अंदर सामर्थ्य ही नहीं है कि मैं अपने भक्त के अपराधी को बचा सकता हूँ। हे दुर्वासा जी, आपने जो मेरे भक्त का अपराध किया है, अपमान किया है, तुम उसी भक्त के पास जाओ। यदि तुम्हें उसने क्षमा कर दिया तो ही कुछ हो सकता है, बाकी मैं कुछ नहीं कर सकता। 12 महीने से दुर्वासा जी इधर उधर भाग रहे हैं, कोई रक्षा करने वाला नहीं। 12 महीने बाद जैसे ही दौड़े दौड़े भागे भागे अम्बरीश महाराज के इधर आए तो आज भी 12 महीने से उसी स्थान पर अम्बरीश महाराज चरणामृत की कटोरी लेकर के खड़े हैं और मन में संकल्प किया है कि जब तक मैं संत दुर्वासा जी को अपने घर भोजन प्रसाद नहीं कराऊंगा तब भी मैं इस चरणामृत का पान नहीं कर सकता। ऐसे होते हैं भगवान के भक्त, ऐसी होती है भक्ति में निष्ठा और ऐसी होती है गोविंद की भक्तों के ऊपर शक्ति की। 12 महीने से वहीं पर खड़े। तुरंत दुर्वासा जी भक्त अम्बरीश के चरणों में जाकर के लौटने लगे। तुरंत अम्बरीश महाराज ने झुक करके दुर्वासा ऋषि को गले से लगाया और अपने उनके चरणों में साष्टांग दंडवत किया और मन में और उनसे कहते हैं, आप ये अपराध क्या कर रहे हैं? हमने तो अपने सारे जीवन में आप जैसे संतों के चरणों में ही अपने जीवन को काटा है। दुर्वासा जी कहते हैं, मुझे क्षमा करो अम्बरीश, किसी भी प्रकार ये भगवान के सुदर्शन चक्र से मेरे प्राणों की रक्षा करो। अम्बरीश महाराज ने उसी समय हाथ जोड़ करके मन में संकल्प करते हैं, कहते हैं, हे सुदर्शन जी, यदि मैंने भगवान और भगवान के भक्तों में और संतों में कोई अंतर ना समझा हो तो आप यहाँ से शांत होकर के चले जाइए। उसी समय सुदर्शन जी वहाँ से शांत होकर के चले जाते हैं। आज दुर्वासा ऋषि के प्राणों की रक्षा हो जाती है। तुरंत अम्बरीश महाराज ने उनके चरणों को धोया और कहते हैं, प्रभु आज प्रसाद पाइए। आज दुर्वासा ऋषि के नेत्रों से अश्रु प्रवाह हो रहे हैं। मन में विचार करते हैं, क्या कहते हैं कि अहो अनंत दाशानां महत्वं दृष्टपद्य में कृतागतोऽसि यद राजन् मंगलानि समीहसे। अहो, आज मैंने भगवान के भक्तों के स्वभाव को जाना है, आज मैंने अपने भक्तों के महत्व को पहचाना है। जिस अम्बरीश को मारने का मैंने षड्यंत्र किया, आज उसी अम्बरीश ने मेरे प्राणों की रक्षा कर दी। बहुत आशीर्वाद देकर के संत दुर्वासा जी वहाँ से चले जाते हैं। बंधुओं, ये एकादशी की महिमा है। एकादशी के प्रभाव से आज अम्बरीश महाराज के पास भगवान का सुंदर सुदर्शन चक्र उनकी सेवा में नियुक्त कर दिया गया है। ये कब निश्चय हुआ, ये कब प्राप्त हुआ? ये भगवान श्री कृष्ण के एकादशी व्रत का प्रभाव है। जो व्यक्ति एकादशी का व्रत करता है वो उसकी कभी जीवन में दुर्गति नहीं होती है, वो साक्षात गोविंद के धाम को ही जाता है। जो नित्य एकादशी का व्रत करता है उसकी मृत्यु भी एकादशी के दिन ही होती है और उसकी मृत्यु कभी भी हो जाए उसकी दुर्गति तो हो नहीं सकती। ये हमारे शास्त्र कहते हैं, हमारे संत कहते हैं। इसलिए बंधुओं, कोई व्रत करो या ना करो, एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। बोलिए एकादशी महारानी की जय, बाल कृष्ण लाल की जय। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो एक बार लाइक ज़रूर करना, कमेंट करना
और चैनल को सब्सक्राइब करना। देखो, इससे कुछ मिलता नहीं है, मुझे कोई चीज़ की प्राप्ति नहीं होती, लेकिन मेरा मनोबल और बढ़ता है कि हमारे जो भक्तगण हैं वो कथा सुनते हैं, उन्हें कथा अच्छी लगती है, इसलिए हमें अच्छा लगेगा तो और भी अच्छी अच्छी कथा आपके लिए लेकर के आएंगे, जिससे आपका और मेरा जीवन धन्य हो जाएगा। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।